हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल रियलिटीज। आज हम एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 2011 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द पेरेंट हु इज। अल्फा में हेट्रोगमेटिक, बीटा में होम्योगमेटिक, चार्ली में आइसोगमेटिक, डेल्टा में आइसोमॉर्फिक। द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द पेरेंट हु इज हेट्रोगमेटिक। अल्फा इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक? नीचे दिए गए में से कौन सा हीमोफिलिक है? चार्ली इज हीमोफिलिक। चार्ली इज राइट आंसर। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस? अल्फा में हाइपोफॉस्फेटेमिक विकेट्स, बीटा में कलर ब्लाइंडनेस, चार्ली में बार्डनेस, डेल्टा में बियर्ड ग्रोथ। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस में है कलर ब्लाइंडनेस। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर लें। विच ट्रेट इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स? अल्फा में है आई कलर, बीटा में स्किन कलर, चार्ली में एबीओ ब्लड ग्रुप, डेल्टा में आरएच ब्लड ग्रुप। तो मल्टीपल अलील्स की एग्जांपल हमारे पास है चार्ली, एबीओ ब्लड ग्रुप। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर लें। व्हेन अ जीन पेयर एट वन लोकस इंटरेक्ट विद अनदर जीन्स एट अनदर लोकस, द इंटरेक्शन इज कॉल्ड। अल्फा में डोमिनेंस, बीटा में मल्टीपल अलील्स, चार्ली में प्लियोट्रोपी, डेल्टा में एपिस्टेसिस। व्हेन अ जीन्स पेयर at one locus interact with another gene at another locus, the interaction is known as epistasis. Delta is right. Then 2012 के MCQs की बात करें। पहला MCQs है, when the presence of gene at one locus suppresses the effect of genes at another locus, the phenomenon is known as। ये 2011 का MCQs रिपीट कर दिया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्फा में है हाइपोस्टेसिस, बीटा में प्लियोट्रोफी, चार्ली में एपिस्टेसिस, डेल्टा में एपिट्रोफी। तो इसका राइट आंसर चार्ली, एपिस्टेसिस। देन सेकेंड एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। द जीन्स फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टम। अल्फा में है एक्स, बीटा में आई, चार्ली में वाई, डेल्टा में ओ। तो जीन्स फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई। बीटा इज राइट। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट, द फिनोमिनन इज नाउन एज। अल्फा में है एपिस्टेसिस, बीटा में प्लियोट्रोफी, चार्ली में डोमिनेंस, डेल्टा में ओवर डोमिनेंस। व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट टू और मोर ट्रेट्स, द नाउन एज प्लियोट्रोफी। बीटा इज राइट। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो डेवलपमेंट ऑफ। अल्फा में हेयर्स, बीटा में गिल्स पाउच, चार्ली में स्केल्स, डेल्टा में फिन्स। तो राइट आंसर है बीटा, गिल्स पाउच। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो डेवलपमेंट ऑफ गिल्स पाउच। बीटा इज राइट। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। इन मैन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। अल्फा में है हेट्रोगमेटिक मेल, बीटा में है होमोगमेटिक फीमेल, चार्ली में है हेट्रोगमेटिक फीमेल, डेल्टा में है होमोगमेटिक मेल। In man, sex determination depends upon the nature of heterogametic male. Alpha is right. Then 2013 के पहले MCQs की बात करिए। The structures which are reduced during the course of evolution and have no apparent functions are called। वो स्ट्रक्चर जो पहले के लोगों में, एंसेस्टर्स में पाए जाते थे, लेकिन बाद में जब एवोल्यूशन हुई तो उनका जो फंक्शन था वो खत्म हो गया। वो कौन से स्ट्रक्चर्स है? अल्फा में है रीजनरेटेड ऑर्गन्स, बीटा में वेस्टिजियल ऑर्गन्स, चार्ली में सॉल्टेटरी ऑर्गन्स, डेल्टा में है यूजलेस ऑर्गन्स। तो एवोल्यूशन के बाद हैव नो अपीयरेंट फंक्शन जिन स्ट्रक्चर्स की होती है वो है बीटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देन सेकेंड एमसीक्यूज ऑफ 2013 की बात कर रहे हैं। व्हेन अ जीन सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर genes at another locus, the phenomena is termed as। अल्फा में है ओवर डोमिनेंस, बीटा में प्लियोट्रोफी, चार्ली में एपिस्टेसिस, डेल्टा में है कोडोमिनेंस। तो ये 2012 एंड 2011 का पास्ट पेपर एमसीक्यूज रिपीट कर दिया गया है, जिसका आंसर है चार्ली, एपिस्टेसिस। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। फिनाइल कीटोनोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्फा में है पोलीप्लोडी, बीटा में है ट्रांसम्यूटेशन, चार्ली में है इन्वर्जन, डेल्टा में है पॉइंट म्यूटेशन। तो थर्ड एमसीक्यूज का आंसर है डेल्टा, पॉइंट म्यूटेशन।
देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात करिए, अ सिचुएशन इन विच वन जीन अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर्स इज नाउन एज। अल्फा में एपिस्टेसिस, बीटा में प्लेयोट्रॉफी, चार्ली में डोमिनेंस रिलेशन, डेल्टा में पॉलीजीन्स। वन जीन्स अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर, उनको उसको हम प्लेयोट्रॉफी यानी कि बीटा इज राइट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, द म्यूटेशन विच कॉज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। अल्फा में पॉइंट म्यूटेशन, बीटा में क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चार्ली में डिलेशन, डेल्टा में इन्वर्जन। द म्यूटेशन विच कॉज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नाउन एज पॉइंट म्यूटेशन। अल्फा इज राइट। देन 2014 के एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, व्हेन अ जीन एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ ए जीन एट अनदर फोकस दिस इज नाउन एज। अल्फा में एपिस्टेसिस, बीटा में कोडोमिनेंस, चार्ली में कंप्लीट डोमिनेंस, डेल्टा में म्यूटेशन। When a gene expresses the effect of a gene at another focus, this is known as epistasis. Alpha is right. Then second MCQ की बात कर रहे हैं 2014 की, in male the sex determining gene is। अल्फा में XY, बीटा में SRY, चार्ली में SYX, डेल्टा में SXX। तो in male the sex determining gene is SRY, बीटा इज राइट। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, अ जीन विच अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इज नाउन एज। ये हमारे पास 2013 का एमसीक्यूज रिपीट कर दिया गया है। अल्फा में प्लेयोट्रॉफिक, बीटा में एपिस्टेसिक, चार्ली में डोमिनेंट, डेल्टा में म्यूटेंट। अ जीन विच अफेक्ट टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इज नाउन एज प्लेयोट्रॉफी। अल्फा इज राइट। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ जीन within a DNA molecule is। अल्फा में लोकस, बीटा में ओरिजिन, चार्ली में एप्लिकॉन, डेल्टा में फिलिलर। तो पोजीशन ऑफ जीन विद इन अ DNA molecule is known as locus। अल्फा इज राइट आंसर। देन फिफ्थ एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया इज ए टाइप ऑफ। अल्फा में इंसर्शन, बीटा में ट्रांसपोजिशन, चार्ली में है डिलीशन, डेल्टा में बेस सब्स्टिट्यूशन। डेल्टा इज राइट, बेस सब्स्टिट्यूशन। देन 2015 के एमसीक्यूज की बात कर लें। पहला एमसीक्यूज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज। नीचे दिए गए में से कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अल्फा में है हाइपोफॉस्फेटेमिया, बीटा में है विटामिन डी रेजिस्टेंस विकेट्स, चार्ली में हीमोफीलिया, डेल्टा में डायबिटीज मेलिटस। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज हीमोफीलिया, चार्ली इज राइट। देन सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्फा में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बीटा में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, चार्ली में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डेल्टा में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, फॉर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू which respiratory protein is common in many organism। अल्फा में साइटोक्रोम ए, बीटा में साइटोक्रोम बी, चार्ली में साइटोक्रोम सी, डेल्टा में साइटोक्रोम डी। तो रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज कॉमन इन ऑल मैनी ऑर्गेनिज्म इज चार्ली साइटोक्रोम सी। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात करें, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस इज। अल्फा में 23, बीटा में 24, चार्ली में 21, डेल्टा में 22। तो ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस इज 22। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात करिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्फा में पॉलीजीन्स, बीटा में मल्टीपल जीन्स, चार्ली में मल्टीपल अलील्स, डेल्टा में मल्टीपल म्यूटेशंस। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। देन 2016 के एमसीक्यूज की बात कर लें तो पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नीचे दिए गए में से कौन सा है। अल्फा में एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड, बीटा में मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड, चार्ली में बायोकेमिकल रिकॉर्ड, डेल्टा में फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज फॉसिल्स रिकॉर्ड, डेल्टा इज राइट। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर लें, स्ट्रक्चर्स found in different species which are believed to have a common evolutionary origins are called। अल्फा में homologous, बीटा में analogous, चार्ली में vestigial, डेल्टा में fossilized। तो अल्फा इज राइट, homologous। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट। अल्फा में है मेल
पैटर्न बार्डनेस, बीटा में डायबिटीज मेलिटस, चार्ली में हीमोफीलिया, डेल्टा में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलोसिस। तो चार्ली इज राइट, हीमोफीलिया। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, करेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स इज। अल्फा में स्किन कलर, बीटा में ह्यूमन ब्लड कलर, चार्ली में ह्यूमन आई कलर, डेल्टा में ह्यूमन RH फैक्टर। करेक्टर डिटरमाइंड 3 एलील्स इज बीटा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात करिए, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अल्फा में है जीन पूल, बीटा में है अलील पूल, चार्ली में है जीनोम, डेल्टा में है जीनोमिक लाइब्रेरी। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज नाउन एज जीन पूल, अल्फा इज राइट। देन 2017 के एमसीक्यूज की बात कर लें, according to the theory of natural selection, organisms produce अल्फा में है more offspring than spotted, बीटा में है less offspring than spotted, चार्ली में है offspring according to the resources available, डेल्टा में offspring to create resources. According to theory of natural selection, organism produce alpha is right, more offspring than spotted. Then second MCQs of 2017. then हमारे पास आगे 2020 के एमसीक्यूज है, क्योंकि ना ही तो 2018 में एमसीक्यूज एवोल्यूशन में एवोल्यूशन में से आए थे, और ना ही 2019 में एमसीक्यूज आए थे एवोल्यूशन में। देन हमारे पास है पीएमसी ने जो 2020 में पेपर किया था, उसका एमसीक्यूज है, दिस थ्योरी सेज दैट द माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast are in fact ancient bacteria which now lived inside the larger cells. अल्फा में है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ली में है लेमार्किज्म, बीटा में है न्यू डार्विनिज्म, डेल्टा में है एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। डेल्टा इज राइट, एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। देन पीएमसी 2020 का सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. अल्फा में है फिटनेस, बीटा में क्रॉसिंग ओवर, चार्ली में एवोल्यूशन, डेल्टा में आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एवोल्यूशन occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. चार्ली is right, evolution. Then हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। अल्फा में है एनालोगस ऑर्गन्स, बीटा में होमोलोगस ऑर्गन्स, चार्ली में है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डेल्टा में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स, अल्फा इज राइट। देन आगे हमारे पास वेरिएशंस इन जेनेटिक्स के 2017 के एमसीक्यूज हैं, the condition in which the heterozygote has a phenotype intermediate between contrasting homozygous pattern is known as। अल्फा में डोमिनेंस, बीटा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चार्ली में कोडोमिनेंस, डेल्टा में ओवर डोमिनेंस। द कंडीशन इन विच द हेटेरोजाइगस हैज अ phenotype intermediate between the contrasting homozygous parent is known as इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। देन सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाइज नाउन एज। ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज रिपीट कर दिया गया है। अल्फा में डोमिनेंस, बीटा में कोडोमिनेंस, चार्ली में फिलोट्रोपी, डेल्टा में एपिस्टेसिस। डेल्टा इज राइट, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाइज, एपिस्टेसिस डेल्टा। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। द लोकस स्टैंड्स फॉर। अल्फा में पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बीटा में रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, चार्ली में पोजीशन ऑफ एलील्स विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, डेल्टा में क्लोज रीजन ऑफ सेम क्रोमोसोम। तो लोकस स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अल्फा इज राइट। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग ऑफ F1 डाइहाइब्रिड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स रिजल्ट इन। अल्फा में 3/16 टॉल राउंड एंड 3/16 ड्वार्फ विंकल्ड। देन बीटा में 9/16 टॉल विंकल्ड एंड 3/16 ड्वार्फ राउंड। देन चार्ली में 3/16 टॉल राउंड एंड 3/16 ड्वार्फ राउंड। देन डेल्टा में है 3/16 टॉल विंकर्ड एंड 3/16 ड्वार्फ राउंड। डेल्टा इज राइट, हमारे पास आंसर है। देन आगे हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है, एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ट्रू ब्रीडिंग
pea plant having purple colored flower with that of white colored flower, that of sapling will have flower will be अल्फा में है 1/4 पर्पल, 3/4 white, बीटा में है 1/4 white and 3/4 पर्पल, चार्ली में है all white, डेल्टा में है all पर्पल। तो हमारा राइट आंसर है डेल्टा all पर्पल। देन हमारे पास 7th एमसीक्यूज है द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन अल्फा में है वाई क्रोमोसोम, बीटा में है एक्स क्रोमोसोम, चार्ली में है ऑटोसोम नंबर 7, डेल्टा में ऑटोसोम नंबर 9। द जीन्स फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, बीटा इज वाइट। देन आगे हमारे पास 2018 के एमसीक्यूज हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के। द रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स और मोर specifically a length of DNA molecule which has a particular nucleotide sequence that codes for specific proteins is called genes, Charlie is right। then हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज है 2018 का डैश इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज लोकस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, चार्ली इज राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2018 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एलीलिक कैरेक्टर अल्फा में लेंथ ऑफ स्टेम इन पी प्लांट, बीटा में ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, चार्ली में शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट, डेल्टा में कलर ऑफ फ्लावर इन पी प्लांट। तो अब मल्टीपल एलीलिक की एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, बीटा इज राइट। देन आगे हम 2019 का एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं होमोजाइगस मीन हैविंग 2 आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन, चार्ली में बीटा में एलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म, चार्ली में हैविंग 2 आइडेंटिकल जीन्स, डेल्टा में 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन। होमोजाइगस मीन हैविंग 2 आइडेंटिकल एलील्स ऑफ जीन्स, अल्फा इज राइट। देन आगे हमारे पास 2019 का एमसीक्यूज है इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द डैश ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, अल्फा में फ्रीक्वेंसी, चार्ली में कॉपी, बीटा में पोजीशन, डेल्टा में इन्वर्जन। इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, बीटा इज राइट। देन आगे हमारे पास 2019 का 4th एमसीक्यूज है अ पर्सन was married to his cousin and both are heterozygous for sickle cell anemia among their 4 kids. What will be the proportion of affected homozygotes? अल्फा में है 50%, बीटा में 75%, चार्ली में है 25%, डेल्टा में है 100%। तो इसका आंसर है 25% होमोजाइगस होमोजाइगोट्स हमारे पास होंगे अफेक्टेड होमोजाइगोट्स 25%, यानी कि चार्ली इज राइट। देन 5th एमसीक्यूज है इन विच सिचुएशन जीन्स आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस इन अ क्रोमोसोम्स, अल्फा में है व्हेन जीन्स आर नॉट लिंक्ड एंड देयर लोकाई आर फार अपार्ट, बीटा में है व्हेन देयर आर टू मैनी जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स, चार्ली में है when some genes have muted on the chromosomes, डेल्टा में है when genes are linked and their loci are close to each other, डेल्टा is right when genes are linked and their loci are close to each other। देन आगे हमारे पास एमसीक्यूज है 2020 का एमसीक्यूज है हमारे पास हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ। इसमें हमारे पास एक हिंट है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन का। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख रहे हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, बीटा में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, चार्ली में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, डेल्टा में सूडो ऑटोसोमल ट्रेट। तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन की बात कर दी गई है, तो ये हमारे पास एक हिंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन होती है। देन हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज ऑफ 2020 का है विच ट्रेट आर मोर लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वुमेन, अल्फा में एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बीटा में ऑटोसोमल डोमिनेंट, चार्ली में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डेल्टा में ऑटोसोमल रिसेसिव। तो विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वुमेन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अल्फा इज राइट। देन हमारे पास 2020 के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले
हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन के हमारे पास एमसीक्यूज थे 2011 टू 2017, और ना ही आए थे 2018 में एमसीक्यूज एवोल्यूशन में, और ना ही 19 में आए थे एमसीक्यूज, और ना ही एमसीक्यूज आए थे 2020 में एवोल्यूशन में। देन हमारे पास एवोल्यूशन में से 2022 में लास्ट ईयर एमसीक्यूज आए थे। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास था, एडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म acquires by its own actions during its lifespan without modifying its genome are अल्फा में हेरिटेबल, बीटा में नॉन हेरिटेबल, चार्ली में कैन बी मेड हेरिटेबल थ्रू सम मॉडिफिकेशन, डेल्टा में समटाइम्स हेरिटेबल एंड अदर टाइम्स नॉन हेरिटेबल। तो नॉन हेरिटेबल बीटा इज वाइट, एडेप्टेशंस दैट एन ऑर्गेनिज्म acquired by its own during its lifespan without modifying its genes जीनोम आर नॉन हेरिटेबल। जैसे कि बाइसेप्स की बात कर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के एक इंसान के बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बहुत बड़े हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि यही ट्रेड्स उसके चिल्ड्रंस में भी पाए जाएंगे। तो ये नॉन इनहेरिटेबल, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इनको अक्वायर किया है ना। तो बीटा इज वाइट, नॉन इनहेरिटेबल ये होंगे। देन सेकेंड एमसीक्यू 2022 की बात करिए, फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर। नॉट का ऑप्शन आया है, अल्फा में ओशन, बीटा में है रिवर, चार्ली में माउंटेन्स, डेल्टा में एटमोसफेयर। डेल्टा एटमोसफेयर इज वाइट। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर, थर्ड एमसीक्यूज की बात करें, अकॉर्डिंग टू द बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हैकल, अल्फा में है देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बीटा में देयर इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, चार्ली में है फाइलोजेनी recapitulates ontology, डेल्टा में ontology recapitulates phylogeny। तो जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है ये हमारे पास डार्विन का है, बीटा हमारे पास लेमार्क का है, चार्ली हमारे पास राइट आंसर है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हैकल। अगर आप अपनी पीटीबी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी जाकर देखेंगे तो उसमें भी हमारा राइट आंसर चार्ली फाइलोजेनी रिकैप्युलेट्स ओंटोलॉजी है। तो ना ही ये जो भी एमसीक्यूज हमारे पास एवोल्यूशन के 2022 के क्वेश्चंस आए हुए थे यूएचएस में, ये पीटीबी में कहीं भी इनका कोई भी जिक्र नहीं है। ये ही अर्नेस्ट हैकल का ही पॉइंट हमारे पास पीटीबी की एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात करें, द एनिमल्स स्पीशीज आर गैलापैगस रिजेम्बलेंस स्पीशीज लिविंग ऑन द, अल्फा में नॉर्दर्न यूरोप, बीटा में ग्रेट ब्रिटेन, चार्ली में नॉर्दर्न अमेरिकन मेनलैंड, डेल्टा में साउथ अमेरिकन मेनलैंड। तो गैलापैगस रिजेम्बलेंस स्पीशीज इज डेल्टा साउथ अमेरिकन मेनलैंड, डेल्टा इज राइट। देन आगे हम बात कर रहे हैं 2022 में आए गए वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स में आए गए एमसीक्यूज की। टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, अल्फा में है अननाउन मल्टीप्लाई कैपिटल ए स्मॉल टी, बीटा में अननाउन मल्टीप्लाई कैपिटल स्मॉल टी, चार्ली में अननाउन मल्टीप्लाई कैपिटल ए कैपिटल बी, डेल्टा में अननाउन मल्टीप्लाई कैपिटल टी। तो टेस्ट क्रॉस इनमें से नीचे दिए गए में टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो बीटा इज राइट, अननाउन मल्टीप्लाई स्मॉल टी। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात करिए, what happens when a RH negative woman married to a RH positive man conceives a child who is RH positive। ये हमारी पीटीबी की बुक की एग्जैक्ट बुक की लाइन दी गई थी। अल्फा में ऑप्शन है मैटरनल फीटर इन कंपैटिबिलिटी, बीटा में पेरेंटल फीटर इनकैपेटिबिलिटी, चार्ली में कैंसर ऑफ फीटस और डेल्टा में डेथ ऑफ मदर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन RH maternal fetal incompatibility happens when a RH negative woman married to a RH positive man conceive a child who is RH positive। Alpha is right answer। DNA store biological information in discrete unit term as, अल्फा में genes, बीटा में genotype, चार्ली में है कैरियोटाइप्स, डेल्टा में सेल्स। तो DNA stores biological information in discrete unit term as genes। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है,
To study sex linkage in Drosophila, Morgan mated white-eye males with wild type red-eyed female. What will be the phenotype of offsprings? Alpha में all red-eyed males and female, beta में red-eyed females and white-eyed males, Charlie में white-eyed females and red-eyed males, डेल्टा में all white-eyed females and males. तो हमारा इसका आंसर है अल्फा, all red-eyed males and females. देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर. नीचे दिए गए में से कौन सा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है हमारे पास? अल्फा में हीमोफीलिया, बीटा में कलर ब्लाइंडनेस, चार्ली में हाइपोफॉस्फेटेमिक विकेट्स, डेल्टा में हाइपरट्रिक्रियोसिस. तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हमारे पास चार्ली, हाइपोफॉस्फेटेमिक विकेट्स, चार्ली इज राइट. देन लास्ट एमसीक्यूज ऑफ 2022 की वेरिएशन जेनेटिक्स के बात कर रहे हैं. द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अल्फा में एक्सपेरिमेंटल मीटिंग, बीटा में चाई स्क्वायर चार्ट, चार्ली में पेडिग्री एनालिसिस, डेल्टा में प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस कैन बी ट्रेस्ड थ्रू पेडिग्री एनालिसिस. ये थी हमारी एवोल्यूशन एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के पास्ट पेपर्स की डिस्कशन. आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको पास्ट पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. खुश रहें, खुश रहने दें. अल्लाह हाफिज़.